जय हिंद दोस्तों, मैं आपका कमलेश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही हो। अगर आप नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना लाइक ज़रूर कीजिए और अपना राय ज़रूर दीजिए कि आपको कैसा कंटेंट लग रहा है। और अगर आप उनका सपोर्ट रहा तो बहुत ही जल्दी आप उनको बहुत ही अच्छे से इस पर कंटेंट पे और ही बेहतर इस पर काम किया जाएगा। क्लियर। अपन को आज डिस्कशन करना था कि जो भी हम आपको पहले से ही भी पूरी चीज़ बता दें कि अपन कितनी चीज़ों के बारे में अपन डिस्कशन कर चुके थे। तो आज अपन ने जितनी चीज़ों पे अपन ने डिस्कशन किया था तो उन्हीं पे अपन क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। यानी हम पर अपना टॉपिक चल रहा था, एक नंबर सिस्टम था। ये नंबर सिस्टम अपने आप में ही कौन सा है, बहुत ही बड़ा क्या है, चैप्टर है। यानी इसमें हमने दो प्रकार से आपके 3-4 चीज़ें डिस्कशन कर चुके थे। एक तो मैंने आपको इसके पूरे प्रकार बता दिए थे, इसके जितने भी क्वेश्चन PVCI हैं वे हम पूरे आपको डिस्कशन कर चुके थे। इसके साथ साथ हमने आपको इसमें क्या बता दिया, जितनी भी हमारी क्या होती है विभाजित का, आज आपके इसमें जितने भी आपके क्या होंगे विभाज्य के नियम भी यूज होंगे। साथ साथ में कुछ कॉन्सेप्ट आपका इसमें प्राकृतिक संख्याओं का योग भी होगा। क्या होगा, प्राकृतिक संख्या जो भी हमारी कौन सी होगी, प्राकृतिक क्या होगी, जो भी हमारी क्या होगी प्राकृतिक संख्याओं का जितना भी योग होगा इसका भी कॉन्सेप्ट यूज होगा। साथ साथ में आपका जो भी हमारे क्या होते वर्गों का योग भी इसमें मतलब कॉन्सेप्ट यूज होगा। और साथ साथ में आपके घनों का क्या होगा, जो भी आपके घनों का योग होता है इनका भी क्या होगा, कॉन्सेप्ट यूज होगा। इसमें हम मैनुअली रूप से आपसे इतना कह सकते हैं कि अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके आप प्लेलिस्ट में इनको देख लीजिए और इससे फिर आप प्रैक्टिस कीजिए तो आपको पता चलेगा कि हाँ जो पढ़ रहे हैं तो वो क्या हमारे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। लेकिन मैंने आपको इतनी चीज़ें मैं आपको फिर से रिकॉल करा सकता हूं कि मैंने आपको सबसे पहले एक फार्मूला जो कि अपना कॉमन होता है n संख्याओं का योग। n मतलब जब भी आपको n संख्या निकालना पड़े तो याद रखना जो भी हमारी क्या होगी अंतिम संख्या होगी माइनस क्या होती है, प्रथम संख्या होती है, अपॉन में क्या होता है, सर्वांतर। सर्वांतर वो संख्या कहलाती है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर क्या कहलाता है, सर्वांतर कहलाता है। और प्लस का क्या होता है, 1 होता है। और इसके साथ साथ मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था, जो भी हमारी क्या होती प्राकृतिक संख्याओं का योग। क्या होता है प्राकृतिक संख्याओं का योग, जो कि हमारी होती है अंतिम संख्या, क्या होती है अंतिम संख्या प्लस क्या होती है प्रथम संख्या, क्या होती है अंतिम संख्या प्रथम संख्या, अपॉन में क्या होता है 2 होता है, मल्टीप्लाई में क्या होता है n होता है। साथ साथ में अपन ने इसमें वर्गों का योग भी देखा था। तो वर्गों का योग क्या होता है, तो वर्गों का n होता है, n प्लस क्या होता है 1 होता है, और 2n क्या होता है 2n प्लस 1 होता है, अपॉन में क्या होता है 6 होता है। इसके साथ साथ अपन ने इसमें घनों का योग भी देखा था। क्या देखा था, घनों का योग भी देखा था। इस घनों का योग देखा था। घनों का योग में क्या देखा था, तो घनों का योग में देखा था n, और n प्लस क्या था 1 था, अपॉन में 2 था। जी इतने फॉर्मूले पे अपन बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन क्या कर चुके थे, डिस्कशन कर चुके थे। आज इन्हीं कॉन्सेप्ट के आधार पर अपन को बहुत सारे क्वेश्चन क्या करना, प्रैक्टिस करना है। तो जो कि आपकी स्क्रीन पर एक एक बाई क्वेश्चन आते जाएंगे और आपको इनका सॉल्यूशन अपनी नोटबुक में करना है। और साथ साथ में जो मैं यहाँ पर सॉल्यूशन कराऊँ तो उसके साथ साथ में आपको भी करना है। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, जो भी हमारी क्या होती सम संख्या होंगी और साथ साथ में क्या होगी विषम संख्या होंगी, इसके भी इसमें कुछ हमारे क्वेश्चन क्या होंगे मिलेंगे। और इसके साथ साथ आपकी जो हमारी क्या होती पदों की संख्या क्या होगी, पदों की संख्या पे बेस पे भी हमारे क्या होंगे इसमें क्वेश्चन होंगे। तो मतलब किस प्रकार का हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है और कैसे हमारे वे क्वेश्चन करेंगे जो आपके क्वेश्चन आए हुए हैं, तो उन पर अपन ज़्यादा डिस्कशन करेंगे। उन पर इसलिए डिस्कशन करेंगे क्योंकि अपन को पता चलेगा कि हाँ अगर जो चीज़ पढ़ रहे हैं तो क्या वो हमारे एग्जाम में आती है क्या नहीं आती। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है अगर इन टॉपिकों में से किसी भी एग्जाम में अगर उसका क्वेश्चन ना आए, ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं है। तो इसलिए ये हमारे लिए क्या होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे। तो इसका मान लीजिए ये हमारे इस कॉन्सेप्ट का पूरा बेसिक है, सिर्फ इस टॉपिक को बस छोड़ के। मतलब प्रकार एक अलग प्रकार होता है, इसकी विथ हमने 2 वीडियो आपको उपलब्ध कराई हैं। तो जाके आप प्ले लिस्ट में जाइएगा और जो भी हमारे नंबर सिस्टम की क्लासिफिकेशन वाली वीडियो है तो उसको जरूर देखिएगा। विभाजन के नियम पे आधार पर भी हमने आपको क्वेश्चन करवा दिए हैं। तो बस इस पे बेस पे थोड़ी क्वेश्चन बचे थे, तो आज अपन इनको भी पूरा कर लेते हैं। चलो तो आज अपनी नेक्स्ट टॉपिक पे इस पे जो भी हमारी क्या होगी, तो सबसे पहले आप हेडिंग आप हेडिंग डाल लीजिए कि जो कि हमारी क्या होगी प्राकृतिक संख्याओं का योग। और आपकी संख्या आपके क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा। तो अपन डिस्कशन करेंगे सबसे पहले जो भी हमारी क्या होती विषम संख्या क्या होती हैं, जो भी हमारी कौन होती हैं विषम संख्याओं का क्या होता है, विषम संख्याओं का योग। यानी विषम संख्या अगर हमारी पहली बात तो अपन को ये पता होना चाहिए कि विषम संख्या होती क्या है। इसलिए मैंने कहा था कि अगर आपको नंबर सिस्टम का क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से आता है तो
आप हर क्वेश्चन को ईजी रूप से क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। तो पहली बात तो हमें पता है कि जो हमारी क्या होती है विषम संख्या होती है वे कौन सी संख्या कहलाती है। तो विषम संख्या सीधा सीधा से इतना बात याद रखना कि विषम संख्या वे संख्या कहलाएंगी जो कि हमारी 2 से विभाजित ना हो। क्या हो, क्रॉस का मतलब समझ लेना कि 2 से विभाजित नहीं होती है। और इंग्लिश वाले उनको क्या कहते हैं, इनको ऑड नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं अपन ऑड नंबर, हिंदी में क्या बोलते हैं, इनको विषम संख्या बोलते हैं। तो विषम संख्या वे संख्या होगी जो कि हमारी 2 से विभाजित नहीं होती है। अपन इसी बेस पे क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चन अपन इनके क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने। तो बताइएगा कि इस संख्या को किस प्रकार जोड़ेंगे। तो उसने कहा कि 1 से लेकर 100 तक सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा। 1 से लेकर हम को क्या चाहिए, तो 100 तक की विषम संख्याओं का योग किस प्रकार के निकालेंगे। तो ये हमारी क्या निकलेगी, इसमें निकालेंगे। तो मैं जब एक चीज़ और बता दूं, इसमें जो 2 प्रकार से यूज कर सकते हैं, मैं आपको बेसिक भी इस क्वेश्चन में बता दूंगा और जो इसका कॉन्सेप्ट है वो भी बताऊंगा। जब भी आपसे क्या पूछे, n संख्या पूछे और साथ साथ में उसने विषम संख्या पूछ दी, तो आप सबसे पहले उसका n नंबर निकालो और n नंबर का क्या कर दो, योग कर दो। यानी हम कह सकते हैं n संख्याओं के विषम संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n का स्क्वायर कर दोगे तो आपकी उन संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। क्लियर। और पहले तो अपन को इसका बेसिक जानना है कि क्या होता है, किस प्रकार के, अगर नहीं अपन को याद हो रहता है तो अपन इसको किस प्रकार सॉल्व करते हैं। यानी आपके सामने है जो हमारा 1 से लेके जो कि हमें क्या बताना है, 100 तक की विषम संख्याओं का योग बताना है। तब उसने कहा कि 1 से लेके हमें 100 तक की विषम संख्याओं का योग बताना है। तो आपने इतना तो जान ही लिया होगा कि विषम संख्या वे संख्या हो गई जो कि हमारी 2 से डिविजल नहीं होती हैं। अगर 2 से नहीं डिविजल होती हैं तो हमने कहा कि कैसे बनेगी, तो हमने कहा कि 1 से लेकर 100 तक की क्या बताना है हमको, विषम संख्या। क्या बताना है, विषम संख्याओं का इनका बताना है योग। क्या बताना है, योग बताना। तो आप दिमाग लगाइए कि विषम संख्या क्या है। विषम संख्या वे संख्या है जो कि हमारी 2 से डिविजिबल नहीं होती है। तो हमने कहा कि क्या भैया हमारा 2 से डिविजिबल होगा, बन नहीं होगा। इसके साथ साथ क्या 3 होगा डिविजिबल, नहीं होगा। ना ही तो हमारा 5 होगा। डेड करके कहाँ तक जाएगी, 99 तक क्या हमारी संख्या जाएंगी। इसमें आपकी इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब मैं इसका पहली तो बात हमको क्या निकालना है, इसका n नंबर निकालना है। तो n नंबर मैंने आपको पहले ही बताया था कि अंतिम संख्या ये होती है, ये हमारी क्या होती है, प्रथम संख्या। अंतिम संख्या से प्रथम संख्या माइनस करोगे तो माइनस क्या, अंतिम संख्या से प्रथम संख्या 99 में से अगर बन जाता है तो हमारा कितना बचता है, 98 बचता है। और सर्वांतर क्या कहलाता है, इनका बीच का अंतर क्या कहलाता है, सर्वांतर कहलाता है। तो इनके बटे में क्या आता है, 2 होता है और प्लस का क्या होता है, 1 होता है। अगर इसको काटोगे तो इसको काटोगे तो कितना मिलेगा, ये हमारा 4 होगा और 4 के बाद 1 बचा और जे हमारा क्या होता है 2 4 जा 8 और 8 के बाद 1 बचा तो हो जाएगा 18, 18 के बाद बचा 19, यानी हम कह सकते हैं 50 एक जोड़ देंगे तो n का मान कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। क्लियर बात है। अगर अपन को बेसिक पता है तो ये क्लियर हो जाएगी। और अगर आप इसके साथ साथ आप अगर n संख्याओं का योग निकालते हो तो यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट लग जाएगा कि जो हमारी क्या होती है अंतिम संख्या प्लस क्या होती है, एक होती है हमारी अंतिम संख्या, क्या होती है अंतिम संख्या प्लस क्या होती है प्रथम संख्या, बटे में क्या होता है इसका 2 होता है और मल्टीप्लाई में क्या होता है n होता है। तो अंतिम संख्या कितनी थी, 99 थी और प्लस का 1 था, अपॉन में 2 था, मल्टीप्लाई में कितना था, 50 था। और इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि 100 था, 100 में 2 का डिवाइड करोगे तो 50 आएगा और 52 100 में 2 का डिवाइड किया तो 50 और जो हम कह सकते हैं 50 मल्टीप्लाई कितना आएगा 50 और बराबर हम कह सकते हैं 2500। ये इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगर इसी को अपन सेकंड मेथड से यूज करें यानी इसका सेकंड अप्रोच क्या होगी, तो हम कह सकते हैं इसकी जो हमारी क्या होती है सेकंड मेथड क्या होगा। तो हमने कहा कि सबसे पहले n संख्या निकालो, n संख्या है, n संख्या निकालने का अगर n की जो कि हमारी विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तो विषम संख्याओं का योग होता है जी होता है हमारा n का स्क्वायर। तो n बराबर क्या है, तो n बराबर अपन ने निकाला था कितना था 50 था, कितना था 50 था, कितना था 50 और 50 का मैंने क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया तो ये हमारा क्या 25 बराबर 0। तो क्या है आपका ये आंसर और ये आंसर दोनों एक से हैं। तो चाहे आप इसको अपन हर जगह अप्लाई करेंगे, ये तो सिर्फ हमारे बेसिक था कि बेसिक कॉन्सेप्ट से भी अगर एक फार्मूला आप याद करते हो, अगर बाई चांस आपको ये फार्मूला नहीं याद रहता है तो आप इससे सॉल्व कर सकते हो। क्लियर। आप अपन डायरेक्ट धड़ाधड़ इस फार्मूले कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन आएगा तुरंत सॉल्व करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। क्लियर। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्कीम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्कीम पर कहा जा गया था सीता 72 से कम सभी विषम संख्याओं का योग करना शुरू करती है तो उसका परिणाम कितना मिलता है। एक सीता है जो कि 72 से कम संख्याओं का योग करती है तो उसके ये बताइए 72 से कम संख्याओं का विषम संख्याओं का योग करती है तो हमने कहा कि एक क्या निकलेगा, एक निकलेगा, एक के साथ साथ 3 होगा और डेट करके 71 दे जाएंगी। ये तो हमारी क्या है, विषम संख्या है। विषम संख्या है तो सबसे पहले इसमें n का मान निकालो और उसने ये भी बोल दिया कि ये हमारी कितनी विषम संख्या है तो इसमें सबसे पहले लास्ट की संख्या निकाल लो तो 71 में से 1 जाएगा तो 70 बचेगा और बटे में कितना आएगा, 2 आएगा प्लस का 1 यानी ये हमारा 35 हो जाएगा और n बराबर कितना निकलेगा, 36 निकलेगा। ठीक है, कितना निकलेगा, 36 निकलेगा। और अगर हमें जब भी हमें विषम संख्याओं का योग निकालना पड़ता है तो हम क्या करते हैं, n का स्क्वायर करते हैं तो 36 का स्क्वायर करोगे तो हमारा कितना निकलेगा, 6 × 36 की 6 होगी। अब देखो इनके डायरेक्ट स्क्वायर देखो, हमने क्या किया, 6 का स्क्वायर किया तो 6 × 36 दोनों का इनको क्या करूँ मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 6 × 18, 18 दूनी 36 कितना हो जाएगा। अब देखो 6 × 36 यहाँ पर जो कैरी आती है वो जोड़ दो, यानी सबसे स्टार्टिंग से देखना यहाँ पर 6 × 36 था, मैंने 6 का स्क्वायर किया, कितना किया, 6 का स्क्वायर किया तो 6 × 36 आया, 36 का मैंने 6 लिख दिया, 3 हमारी कैरी इसके प्लस में लिख दिया, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 6 × 18, 18 दूनी कितना होगा, 36 होगा और 36 और 3 कितना होगा, 39 होगा। 39 की मैंने कितनी लिख दी, 9 लिख दी और 3 कैरी होगी। अब 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 का 9 होता है और 9 और 3 कितना होगा, 12 होगा। ये हमारा क्या निकला, इसका स्क्वायर निकल आया तो यही हमारा क्या होगा, इसका आंसर का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो आप कह सकते हो कि हमारे इसका आंसर क्या होगा, ये होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्कीम पर, जो कि आपको अगला क्वेश्चन क्या आपकी स्कीम पर शो हो रहा होगा और आपको इसको बताना है। आपके लिए है लिखा है कि 7 जो कि हमारे क्या होता है, प्रथम 7 विषम संख्याओं का योग बताना है। लेकिन हमसे ये नहीं बोला है कि 7 संख्याओं का योग बोला है, उसने कहा है कि प्रथम, क्या कहा है, उसने कहा कि प्रथम जो कि हमारा प्रथम 7 क्या होता है, प्रथम 7 विषम संख्या है। प्रथम से 1 से लेके क्या होता है, प्रथम 7 संख्याओं का योग बताना। तो लेकिन लगातार होना चाहिए। अब कैसे निकालोगे, तो हमने कहा कि भैया सबसे पहले क्या आएगा, 1 आएगा, 1 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 7 आएगा और डेट करके कहाँ तक जाएगी, 7 तक जाएगी। तो पहले अपन इसकी 7 विषम संख्या लिख लो। क्या लिख रही, 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, साथ में 11 हो गया और फिर इसके बाद क्या आएगा, 13 आएगा। क्या आएगा, 13 आएगा। तो हमें चाहिए विषम संख्या। विषम संख्या वो संख्या जो कि हमारी 2 से डिविजन ना हो। तो अपन क्या हो सकता है, 9 भी हो सकता है। 9 के साथ साथ हमारे कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद कितना, 6 और 7, हमारी 7 विषम संख्या चाहिए। तो मैंने 7 क्या लिख दी, विषम संख्या लिख दी। अब इसमें सबसे पहले n का मान निकालोगे तो n का मान कितने निकलेगा, तो अंतिम संख्या माइनस क्या होती है, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या, अंतर कितने का, 2 का प्लस का 1 यानी 12/2 निकलेगा, 12/2 प्लस का 1 यानी ये हो जाएगा 7। n का मान कितना होगा, 7। तो हमने कहा कि जब भी निकालना पड़े तो n का स्क्वायर कर दो, यानी 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49। यही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्कीम पर, इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करते जाओ, n का मान निकालो, आगे सॉल्व करते चलो। ये भी है, अगला है जो कि हमारे क्या होता है, प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग निकालना। कितनी निकालना, प्रथम से लेके 20 विषम संख्याओं का योग निकालना। तो लगातार अपन को क्या निकालना है, प्रथम से 20 संख्याओं का योग निकालना है। तो अगर प्रथम 20 संख्याओं का योग निकालना है तो आपको पता है n का मान कितना निकलेगा, तो n का मान कितना निकलेगा, 5 दूनी 10, 10 4, प्रथम से निकालना अपन को 20 संख्याओं का, मतलब लगातार में 20 संख्या होना चाहिए। तो n का मान तो हम कह सकते हैं, जैसे अगर उसने बोल दिया कि प्रथम क्या निकालना, प्रथम 20 क्या होता है, 20 संख्याओं का, क्या होता है, प्रथम 20 संख्याओं, 20 विषम संख्या लिख दो, क्या लिख दो, प्रथम 20 संख्याओं का योग। अगर प्रथम 20 संख्याओं का योग पूछता है तो ये बताइए कि सबसे पहले तो उसने 1 से लेके कहा है, 1 से अगर 20 तक कहा है तो n का मान तो कितना आएगा, तो n का मान तो 20 ही आएगा। और अपन को पता है कि स्क्वायर क्या होता है विषम संख्या होगा, तो 20 का स्क्वायर मतलब कह सकते हैं 400 क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्कीम पर क्वेश्चन है, उसने कहा है कि यदि किन्हीं 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 147 है तो इसके बीच वाली संख्या निकालिए। जब भी आपको इस प्रकार के सवाल देता है कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग और इनके बीच की संख्या अगर आपसे पूछता है तो सबसे पहले अपन क्या कर दो, तो सबसे पहले अपन इसको क्रम से देखते हैं। तो उसने पहले कहा कि 3 विषम संख्या होना चाहिए। 3 विषम क्रमागत विषम संख्या क्या होगी, एक तो हमारा
x होगा और साथ साथ में क्या होगा x प्लस क्या होगा 2 होगा और एक साथ में क्या होगा x प्लस कितना होगा 3 होगा, सॉरी x प्लस कितना होगा जो 4 होगा, कितना होगा 4 होगा, तभी हमारी क्या बनेगी विषम संख्या बनेगी। और इनका कह दिया उसने सम कितना होगा तो इनका कर दिया मैंने योग। अब इनका क्या कर दो आप योग कर दो, तो मैंने कहा कि x प्लस क्या होगा x प्लस 2 होगा और साथ साथ में क्या होता है x प्लस 4 होगा। इनका योग कितना दिया था 47 दिया था। मैंने कहा कि 3x होगा और इन सबको जोड़ोगे ये 6 बचेगा और यहाँ पर कितना आएगा तो ये हो जाएगा हमारा 147 होगा। अगर यहाँ पर 3x है और यहाँ पर 47 है, कितना है 47 है और यहाँ पर प्लस का होता है तो इस साइड का आएगा माइनस का आएगा, तो ये हो जाएगा 3x बराबर 141। तो x बराबर हम कह सकते हैं 47 क्या निकलेगा x बराबर निकलेगा। और बी के लिए में चल लो तो x बराबर क्या होगा 141/3 और इसको काटोगे 3 चौको कितना होगा 12 होगा, यहाँ पर 2 बचेगा 3 7 21, यानी x बराबर कितना निकलेगा 47 निकलेगा। कितना निकलेगा 47। तो पहला पद हमारा x का मान कितना आएगा तो x का मान कितना होगा, तो अगर हमसे x का मान पूछता तो हम कह सकते पहली संख्या पूछता तो बोल देते 47 और इसके साथ साथ इसमें कितना रखेगा तो इसमें रख जाएगा हमारा 47, इसके बराबर रख जाएगा 47 और प्लस का 2 करेंगे तो ये कितना निकलेगा हमारा 49 निकलेगा। कितना निकलेगा तो ये हमारा कितना निकलेगा 49 निकलेगा और इसकी जगह हम रखते हैं 47 और प्लस का 4 करते हैं तो ये हमारे 51 बचेगा। तो ये हमसे संख्या हमसे बीच वाली पूछी है तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 49 हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। अब इसका मैं शॉर्टकट्स बताता हूँ कि जब भी आपको क्या निकालना पड़े बीच की संख्या क्या निकालना पड़े, अगर आपको बीच की संख्या निकालना पड़े तो कर दो योगफल, क्या कर दो योगफल और बटे में क्या होता है उनकी क्रमागत संख्या कितनी दी है तो उनकी संख्याओं का योग निकाल दो। योगफल कितना दिया था 147 दिया था और यहाँ पर संख्या कितनी थी 3 थी, इसको काटोगे तो 3 चौको कितना होगा 12 होगा, 2 कितना बचेगा 3 चौको कितना होगा 12 होगा, 2 बचेगा तो 27 हो जाएगा, 3 का 9। तो बीच की संख्या हम सीधी भी निकाल सकते हैं कि बीच की संख्या कैसी होगी सीधी होगी, तो अपन इसका यूज ज़्यादा करेंगे ये इसका हम कम करेंगे। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्कीम पर, उसने कहा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपकी स्कीम पर अपन चलो इसको डिस्कशन करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है 87 है, तो इनकी सबसे छोटी संख्या निकालिए। अब हमसे फिर से कह दिया कि 87 क्या है हमारी 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग है, तो मैंने कहा कि सबसे पहले आप निकाल लो इनकी बीच की संख्या। क्या निकालो बीच की संख्या। बीच की संख्या क्या कहती है तो योगफल, जितना भी इसका क्या होता है योगफल होता है अपॉन में क्या होती है जो हमारी संख्या होती है। योगफल कितना दिया है 87 क्या दिया योगफल दिया कितनी 3 संख्याओं का, और अगर 3 से काटते हैं तो कितना निकलेगा 3 दूनी कितना होगा 6 होगा, 3 दूनी कितना होगा 6 होगा, बची 2 और 3 जो कि 3 नाम से कितना होगा 27 से होगा 29। यानी हमने कहा कि 3 संख्या है ऐसी, तो 29 तो हमारी बीच की संख्या होगी, लेकिन हमसे पूछा विषम संख्या तो अगली संख्या कौन सी होगी 37 होगी और अगली संख्या कौन सी होगी 31 होगी। तो हमसे पूछा छोटी संख्या तो ये हमारा क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्कीम पर। अगला क्वेश्चन बताना है, ये भी अपना भैया क्वेश्चन पूछा हुआ है अगले जो कि हमारा SSC CGL 2016 में भी पूछा है। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है, तो उसने कहा कि जो कि हमारे क्या होते हैं तीनों में से अल्प संख्या कौन होगी। अल्प का मतलब क्या होता है छोटी होती है। अगर 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग इसने कितना दिया है तो 51 दिया है, तो अब इनमें से सबसे पहले अल्प संख्या क्या होती है। अल्प का मतलब क्या होता है छोटी संख्या होती है। तो हमने कहा कि सबसे पहले आपको निकालना है बीच की संख्या। क्या निकालना है बीच की संख्या निकालोगे तो बीच की संख्या का योगफल कितना होता है, जो होता है योगफल अपॉन क्या होता है संख्या होती है। क्या होती संख्या होती है, और जो कि हमारा कितना निकलेगा योगफल कितना दिया था 51 था, 3 का डिवाइड करोगे तो इसको काटोगे तो कितना बचेगा 3 एकम 3 हो जाएगा, 2 बचेगा 30 7 21, जो कि 30 7 21 यानी 17 क्या निकलेगा हमारी बीच की संख्या आ गई। तो मैंने कहा कि ऐसे 3 स्लॉट बनाओगे तो 17 तो बीच में रखोगे, इससे पहले कौन आएगा 15 आएगा और इससे बाद कौन आएगा 19 आएगा। तो सबसे छोटी संख्या पूछी है तो 15 क्या होगा हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर दोस्तों। अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर दीजिए अपना कि आप अपनी राय तो रखिएगा, आपको कैसा लग रहा है कि कैसा नहीं लग रहा है। अगर आपको रियल में समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आपका एक का सब्सक्राइब तो बनता है, तो क्योंकि आप उनका सपोर्ट ही हमारे लिए क्या होगा बहुत कुछ होगा। तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट जरूर कीजिए अपना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। एक बार आपके क्वेश्चन लगातार संख्याओं का योग आ रहा है। लगातार 4 विषम संख्याएं हैं जिनका योग कितना है 328 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या बताना। अब आपके सामने यहाँ पर लगातार क्या दी है जो कि 3 संख्या जो कि हमारी 4 संख्याओं का योग दिया गया है, और इनमें से अपन को क्या बताना है सबसे बड़ी संख्या बताना। तो मैंने कहा कि सबसे पहले जो कि हम अपनी की लगातार 4 संख्या विषम संख्या दी हैं, तो सबसे पहले अपन इनका क्या करना है बीच की संख्याओं का योग तो निकाल सकते हैं क्या नहीं। तो मैं कैसे कह दूँ कि बीच की संख्या निकालोगे, तो मैंने कहा कि सबसे पहले क्या निकालना है बीच की संख्या। बीच की संख्या कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले
पहले क्या होगा, इसका योगफल होगा। क्या होगा, योगफल होगा, और अपॉन में क्या होगी, वो संख्या जो कि उनकी जितनी भी संख्या दी गई है। क्लियर बात है। तो मैंने कहा कि योगफल होगा कौन सा, तो योगफल कितना दिया गया था, तो योगफल हमारा दिया था, कितना दिया था, तो हमारा कितना दिया था 300, कितना दिया था 328 हमारा क्या दिया था, योगफल दिया था। और उनकी संख्या कितनी दी थी, 4 हमारी क्या दी गई थी, संख्या दी थी। अगर मैंने इसको काटूंगा तो 4 8 कितना होगा, 32 होगा, और 4 दूनी कितना होगा, 8 होगा, यानी 82 एक्चुअली में वो संख्या आई है जो उसकी बीच की संख्या है। क्या है, बीच की संख्या। आप कहोगे सर जी इसमें 4 संख्याओं में बीच की संख्या क्या होगी, तो मैंने कहा 4 संख्या हो तो स्लॉट बना लो। मैंने कहा 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, तो जी यहाँ के लाइक करेगी क्या, नहीं करेगी। अगर जी हमारी 82 यहाँ पर है, कितनी है 82, अगर यहाँ पर है, तो मैंने कहा कि भैया ये बताओ कि इससे पहले एक संख्या आएगी, एक इससे बाद आएगी, तो लेकिन इससे पहले भी विषम संख्या आना चाहिए, इसके बाद भी विषम संख्या आना चाहिए। तो मैंने कहा कि 82 की विषम संख्या क्या होगी, तो आप कहोगे 82 की विषम संख्या 81, और अगर मैंने कहूँ कि 82 की आगे वाली विषम संख्या क्या होगी, तो आप कहोगे 83। और फिर मैंने कहा कि जे हमारी सिर्फ बीच वाली संख्या निकालने का काम किया है, ना कि आप कहोगे कि उन 4 संख्याओं में से मैंने 4 स्लॉट तो बना दिए, 1 स्लॉट 2 3 4, लेकिन इसके बीच में है, यहाँ कोई स्लॉट नहीं है। जे 1 स्लॉट, 2 स्लॉट, 3 स्लॉट, 4 स्लॉट, मतलब 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, तो इसके बीच की निकालिए। अब 4 संख्या है तो 4 संख्याओं के बीच में तो हमारी 2 संख्या जे है, 2 संख्या जे है, तो इनके बीच में ही लाइक करेगा क्या, नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्या होता है 82 है, 82 के पहले 81 आएगा, उसके बाद क्या आएगा हमारा, कौन सा आएगा, इसके बाद हमारे कौन सा आ जाएगा, 84 आएगा। अब मैंने कहा 81 से पहले क्या आएगा, तो 79 आएगा, और जो कि हमारा 83 के बाद क्या आएगा, 85 आएगा। तो हमसे क्वेश्चन ने क्या पूछा है, तो हमसे क्वेश्चन ने पूछा है कि हमसे को क्या बताना है, तो हमको बताना है इसमें से सबसे बड़ी संख्या बताना है, तो 85 हमारा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। अगला बताना है कि 6 जो कि हमारे विषम संख्याओं का योग जो कि 80 दिया गया है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या बताना। अब आपके सामने यहाँ पर कितना दिया है, तो 6 क्या दिया है, फिर आपको वही फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पर भी बनेगा कि जो कि हमारा क्या हो 180 दिया, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बीच की संख्या है, जितनी बार आप लिखोगे उतनी बार आपको याद होगा, यानी हमको क्या बताना है, योगफल अपॉन में क्या आ जाएगी, हमारी संख्या आ जाएंगी। तो मैंने कहा योगफल कितना दिया, 180 दिया है, संख्या कितनी है 6 है, और 6 कितना हो जाएगा 18। तो मैंने कहा 6 बना लो, 1 2 3 4 5 6, तो इसके बीच में लाइक करेगा, 30 क्या नहीं करेगा। तो उसने बड़ी संख्या पूछी, तो इसके बाद कितना होगा 31 होगा, 31 के बाद कितना होगा 33 होगा, 33 के बाद कितना होगा 35 होगा। तो हमारे यही क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बताइएगा। अब यहाँ